एक उम्र होती है, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो हर इंसान ये सोचता है, जब जवान होता है तो सोचता है सरकारी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी करूंगा। रिटायर होने के बाद वो सरकारी आदमी सोचता है कि अब मेरी जिंदगी सुकून से जिएगी। लेकिन उसके बाद भी 60 साल में जब सुकून से जीने की उम्र होती है, उस वक्त भी इन्हें कहीं ना कहीं धरना देना पड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। 1/1/2017 से हमारा पेंशन रिवीजन हुआ नहीं है। 7th पे कमीशन के हिसाब से 7th पे कमीशन का रिपोर्ट आ गया है, मगर 1/1/17 से हमको रिवीजन नहीं मिला है। 2017 से पेंशन रिवीजन होना था, वो नहीं दिया। वादा तो सरकार जब आने की थी 2014 में तो बहुत सारे वादे किए थे कि महंगाई जो है कम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें तो आसमान पे चली जा रही हैं, वो तो सारी जनता देख रही है। दिल्ली कैट में भी हमारा केस चल रहा है, लेकिन सरकार के दबाव से कोर्ट में भी तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन कहता है हमारी आवाज नहीं निकलती है? वही हमारी पुरानी जोश है, वही हिम्मत है, वही हौसला है और वही जमीर है। कमी है आज मैंने देखा इतने आदमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे साहब भी पूछा क्या पेंशन तो सब एक है। जब हम डिपार्टमेंट से रिजाइन हो गए, रिटायर्ड हो गए, निवृत्त हो गए, तो फिर उसमें कौन सा यूनियन है, कौन सा एसोसिएशन है, कौन सी विंग है, ये कहने की क्या जरूरत है। जो भी बड़ा यूनियन है वो आदेश देता है तो हमें उसमें जुड़ जाना है। तो कुछ लोग कहते हैं ये नहीं, हमारा तो वो CHQ से कॉल नहीं है। तो दूसरा आदमी कहता है अरे CHQ का कॉल है, लेकिन आफ्टर ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉइज हम एक ही है ना। और अगर आप इस वक्त एक नहीं हुए तो हम कब एक होंगे? हमारा जीवन अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम एकता के लिए चिल्लाए। ये तो हमारी ये उत्तरावस्था है, आखिरी अवस्था है, आखिरी वर्ष हम गुजार रहे हैं। अब हम एक नहीं हुए और अभी हमने हमारे डिफरेंसेस, हमारे वाद विवाद चालू रखे तो फिर ये डिवीजन और ये पेंशन ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है, जब हम यूनियन चलाते थे उस वक्त भी यही कहना था और आज भी यही कहना है कि एक होकर लड़ो, एकता की ताकत है। चमार साहब ने कहा यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। गवर्नमेंट तो ऐसे ही चाहती है कि डिवीजन हो जाए। अभी देखते हो पेपर में, पॉलिटिक्स में, सब एवरीवेयर डिवीजन डिवीजन डिवीजन, डिवाइड एंड रूल। ये जो पॉलिसी अंग्रेज चले गए लेकिन वो भी चालू है। अभी सभी कैंसर इकट्ठे हो जाओ। मैं सोचता कितने 5000 है ना अहमदाबाद पेंशनर, 5000 पेंशनर। डिवीजन ये रिवीजन तो सबको चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए? तो 5000 क्यों नहीं आते? क्यों ये कहता मैं DD मिस्त्री का आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, मैं फला यूनियन में हूँ। अरे भाई पेंशनर हो, पेंशन खाते हो, होगा। मेरी यही इच्छा है कि आप सब एक बने रहो। जब भी इस वक्त मिला तो हम लोग आएंगे। हमने इस एसोसिएशन की स्थापना की है, चमार साहब उसके हेड थे, ब्रह्मट साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा उनको हम याद करेंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया है अहमदाबाद टेलीफोन्स के लिए, एसोसिएशन के लिए, नोबडी कैन फॉरगेट, वी ऑलवेज रिमेंबर मिस्टर ब्रह्मट। इसी बात के साथ थैंक यू वेरी मच। हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। सीधा ऊपर जाएगा। हल्ला बोलो भाई, हल्ला बोलो। पेंशन के नाम पे हल्ला बोलो, साहब के नाम पे हल्ला बोलो, सरकार के नाम पे हल्ला बोलो, हल्ला बोलो, हल्ला बोलो, जोर से हल्ला बोलो, जोर से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पेंशन यूनिटी जिंदाबाद, पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद। ऊपर वाले नीचे आओ, ऊपर वाले नीचे आओ, ऊपर वाले नीचे आओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद। अरे भाई आवाज दो, हम एक हैं, अरे भाई
रिवीजन देना होगा, रिवीजन देना होगा। धन्यवाद। सब अपने रिटायरमेंट आदमी, लाइनमैन और कर्मचारी हर किसी को मेरा सबसे नमस्कार है। इस दुनिया के अंदर जीना है तो गवर्नमेंट जब जिंदी थी तब पेंशनरों को कोई फायदा की बात अलग थी, लेकिन जब प्राइवेट में चला गया है तो सबकी रोजी रोटी, कहाँ खाना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, वो सबको मालूम होता है। लेकिन एक बात है, इस कॉन्ट्रैक्टर पद्धति में अगर अपनी एकता नहीं रखेंगे तो कल इस सरकार अपने को झुका के रहेगी और झुकते रहेंगे, ऐसा बाना नहीं होना चाहिए। बाकी यूनियन सेक्रेटरी और सब भाइयों, लाइनमैन और डेंटरों को मेरा एक निवेदन है कि एकता रखो, जिए वहाँ तक एकता रखो, अपने परिवार, अपने माँ बाप और अपने हक का लेके रहे। अहमदाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम बुजुर्ग जिन्हें पेंशन मिला करती है, ये बुजुर्ग हैं और पेंशनर को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं किसी तरह का प्रदर्शन होता रहता है। अहमदाबाद के खानपुर में डाक ऑफिस है और यहाँ पर नीचे बीएसएनएल के कुछ रिटायर कर्मचारी हैं जो यहाँ पर पेंशन को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश भर में हर जगह पर हर एक अलग अलग जो भी तबके रहे हैं, सब में अलग अलग विभागों में पेंशनर्स को, क्योंकि एक उम्र होती है जब आप रिटायर हो जाते हैं तो हर इंसान ये सोचता है, जब जवान होता है तो सोचता है सरकारी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी करूंगा। रिटायर होने के बाद वो सरकारी आदमी सोचता है कि अब मेरी जिंदगी सुकून से जिएगी, लेकिन उसके बाद भी 60 साल में जब सुकून से जीने की उम्र होती है उस वक्त भी इन्हें कहीं ना कहीं धरना देना पड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। उसी पर हम बात करेंगे। एक तरफ जहां पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, अदानी का मामला तूल पकड़ रहा है और ऐसे में बुजुर्ग जो हैं सड़कों पर उतरे हुए। हम बात करेंगे आखिरकार इनकी मांगे क्या है, क्यों इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा इस उम्र के अंदर। क्या नाम है आपका? कन्हूभाई राणा, सर्कल सेक्रेटरी गुजरात। अच्छा, सर्कल सेक्रेटरी यानी पेंशनर यूनियंस के सर्कल सेक्रेटरी हैं आप। अच्छा, ये जो इतने बुजुर्ग लोग ये सब जमा हुए हैं, क्या वजह है आखिर? 1/1/2017 से हमारा पेंशन रिवीजन हुआ नहीं है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। 7th पे कमीशन का रिपोर्ट आ गया है, मगर 1/1/17 से हमको रिवीजन नहीं मिला है, पेंशन का रिवीजन। 2017 से आपको पेंशन का रिवीजन नहीं मिला है, तो कुछ सरकार ने कहा था मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, वो लिख के दिया है उन्होंने। कब लिख कर दिया? क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मिले, समझ लो बीएसएनएल बंद भी हो जाए, उसके पास फंड नहीं भी है तो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें देने का हमको दिया है। जब बीएसएनएल का फॉर्मेशन हुआ, तब हमारे सब एसोसिएशन, सारे एसोसिएशन इकट्ठे होके इस साल में कब? 2000 में जब बीएसएनएल का शुरुआत हुई, पर प्राइवेटाइजेशन हुआ, शुरू हुआ जब, तब हमने प्रोटेस्ट किया था सारे इंडियनों ने इकट्ठा होके। अच्छा, तब ये गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था। उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हाँ, और अभी फिर से बीजेपी की हाँ, फिर से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकारों में आपको परेशानी होना, ऐसा है? हाँ, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है। जिंदगी भर आपने सरकारी बाबू बन के मेहनत की, एक हाँ। जॉब वॉब की, अब ये जो उम्र होती है घूमने फिरने की, आराम से सुकून में रहने की, आपको सुकून नहीं है कहीं लगता है? हाँ, ऐसा ही देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब पूरी दुनिया देख रही है, इसके लिए भी देख रहा है। इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको मानते हैं। क्या पॉलिसी? सरकार अच्छा कर रही है, अदानी को दे रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दे रही है, आपको अच्छा लगता होगा। हो रहा है देश का। एक ही आदमी का कहाँ विकास करना है, सब लोगों का विकास करना है। अदानी को दे रही हो या किसी को भी दे रही हो, हमें उससे कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हमें तो हमारी मांग से मतलब है। 1/1/17 से हमको पेंशन रिवीजन मिलना चाहिए, इसलिए हम इकट्ठे हुए, इसलिए हमने धरना किया है, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया है, इसलिए हमने रैली निकाली। तो ये हमारा प्रश्न है। अब और उद्योगपति का क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप पेंशनरों से जुड़े हुए हैं ना, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर हैं, एलआईसी को लेकर भी सवाल उठ रहा है, एलआईसी का भी काफी पैसा डूब रहा है। एलआईसी भी आने वाले टाइम में अदानी के लेके जो हुआ है, तो क्या उसमें भी कुछ रहेगा आपका, या सिर्फ आपके विभाग की आवाज उठाएंगे आप? सिर्फ आपके विभाग की आवाज उठाएंगे आप बीएसएनएल की? इसके अलावा एक नागरिक होने के नाते देश की कोई भी समस्या है उसमें जो है हमारा हक बनता है कि हम उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि हमारा जो पेंशन रिवीजन की बात है, जिस समय ये बीएसएनएल बना 2000 में, उस समय
इसी सरकार के साथ में भाजपा की सरकार थी, हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि बीएसएनएल भले ही बन रहा है लेकिन फिर भी जो भी कर्मचारी डीओटी के हैं उन्हें जो है सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से उन्हें पेंशन मिलेगी। बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन वो सारे एग्रीमेंट होने के बावजूद भी आज इतने सारे पेंशनर रिटायर होके अपने घर पे बैठे हुए हैं, पेंशन उन्हें मिल रही है। लेकिन जो उनका अधिकार था कि जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन या पे कमीशन आएगा उसी तरीके से जो बीएसएनएल के पेंशनर हैं उनकी भी पेंशन रिवाइज होगी। हाँ, क्योंकि महंगाई भी इतनी है, आपका भी आपको पूरा करना तो काफी वो रहता है। 1/1/2017 से हमारा ड्यू होता है, लेकिन ये भारत सरकार अभी फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद हमारा फिर से जो 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन होना था वो नहीं दिया। और 2017 से पहले 14 से पहले जब यूपीए की सरकारें थी तब रिवीजन होता था या उसके पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन आता था उसके साथ साथ में हमारे बीएसएनएल के जो रिटायरी थे उनके भी पेंशन रिवीजन होते थे। लेकिन ये सरकार आने के बाद में 2017 से जो हमारा हक बनता है वो हमें पेंशन रिवीजन नहीं मिला। गरीबों की सरकार है फिर भी नहीं मिल रहा है? नहीं, गरीबों की है कि वो तो कहते हैं मैंने गरीबी को करीब से देखा है, मैं गरीबों की सरकार हूँ। हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, हमने और जगहों पर भी देखा, उत्तराखंड में, वहां पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर, हरियाणा वगैरह में, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था देंगे, लेकिन वो भी पेंशनर परेशान है। अब वादा तो सरकार वादा तो सरकार जब आने की थी 2014 में तो बहुत सारे वादे किए थे कि महंगाई जो है कम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें तो आसमान पे चली जा रही हैं, वो तो सारी जनता देख रही है। अब वो सब के लिए तो अभी हाल में कुछ बोलना जो है वाजिब नहीं लग रहा है, क्योंकि सारी पब्लिक जो है उससे त्राहिमाम है। अब जिससे सारे लोग त्राहिमाम हैं उसमें हम कुछ अलग से बोलें तो कोई उसका मतलब नहीं निकलता है। अब सवाल जो हम लोगों का पेंशनरों का है वो सबसे हमारे लिए जो हमारे हक की बात है। हम कोर्ट में भी गए हैं, ऐसा नहीं है, दिल्ली कैट में भी हमारा केस चल रहा है, लेकिन सरकार के दबाव से कोर्ट में भी तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। वो हर जगह दबाव है। अब इसी तरीके से हम जब ये आंदोलन भी कर रहे हैं, आंदोलन करने के बावजूद आज सरकार ये कहती है सीनियर सिटीजन के लिए नए कायदा बनाती है कि घर में अगर लड़का उसे कुछ बोल देगा तो उसको सजा हो जाएगी, लेकिन खुद जो है उसके साथ में अनैतिक व्यवहार कर रही है, उसकी मांग को नहीं दे रही, तो उन्हें सजा कौन देगा? गरीब माँ के बेटे की सरकार बड़ी भारी पड़ रही है गरीबों पर। कोई कुछ बोलेगा और जो भी और पेंशनर है कोई कुछ बोलना चाहेगा इस मुद्दे पर? ये क्या है, क्या मुद्दा है? जी बोलिए, क्या बोलेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पेंशन रिवीजन तो होना है, लेकिन हमारे यहाँ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो सरकार क्या करती है अभी कि 2 भाग कर दे, डिवाइड एंड रूल। जो पहले जो था अंग्रेज लोग थे तब उस ज़माने में डिवाइड करके रूल करते थे, इसी तरह ये भी करते हैं। उन्होंने कुछ एसोसिएशनों को अपने पास बुला लिया और उनके पास पैसों में तोल दिया गया ये आरोप। ऐसा भी बोल सकते हैं हम। वो चले गए और हम दूसरी बिक गए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमारे 6 एसोसिएशन हमारी साइड में जो ये मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, लेकिन वो गलत मांग रहे हैं। एक थर्ड पे कमीशन आया था, तो पे कमीशन है वो। तो पे कमीशन का मतलब है पे रिवीजन। तो पे रिवीजन किसका? तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव है उनका, जबकि हम लोग एग्जीक्यूटिव भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी है। एग्जीक्यूटिव की अल्पसंख्या है और नॉन एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उन्होंने वो उसके पास सबके पास लिखवा दिया कि हमको थर्ड पे कमीशन के मुताबिक मिलना चाहिए। अब कुछ लोगों से लिखवा दिया अपने फेवर में कर और बाकी आप लोगों को छोड़। लेकिन मेरा मतलब यह है कि वो पे कमीशन है। पे कमीशन का मतलब है दैट इज़ ओनली फॉर पे रिवीजन। उसका थर्ड पीआरसी का मतलब है पे रिवीजन कमेटी। तो सिर्फ पे रिवीजन कमेटी, तो पे करना है। पे किसका होगा? जो नौकरी करते हैं, जबकि हम तो पेंशनर हैं। वो रूल हमको लागू होता ही नहीं है। पेंशन रिवीजन हम तो पेंशन होना चाहिए। तब भी वो उन्होंने ऐसा लिख के दे दिया। जो 8 एसोसिएशन है जो छोटे छोटे, हमारे तो 2 बड़े बड़े हैं और बाकी हमारे साथ भी कुछ 4-5 और लोग भी हैं। टोटल हमारे 6 एसोसिएशन है, उनके साथ 8 है। ये डिवाइड एंड रूल के बाद करते हैं। तो मेरा मतलब क्या है कि अभी वो हमारा कोर्ट केस चलता है। कोर्ट केस चलता है तो कोर्ट केस में तारीख पे तारीख तो पड़ती है, जैसे उन्होंने बताया। अभी 6 तारीख को था तो जज आया ही नहीं।
जब नहीं आया तो अभी 21 तारीख हो गई, अभी बोर्ड पर तो आ गया है। तो अभी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा का मतलब क्या है? तो उन्होंने क्या कि इन लोगों के पास लिखवा दिया। दी जाती है सबको, लॉलीपॉप लेकर बैठ जाओ आप। तो उन्होंने क्या किया, भाई हम आपको 5% देंगे तो कितना खर्चा होगा, 10% देंगे तो कितना होगा, 15% देंगे तो कितना। अरे भाई, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पेंशनर है उनको जो हिसाब से दिया है, अधिकार है वो मिलना चाहिए। जो अधिकार उनको दिया वही अधिकार को हमको देना। ऐसा है कि 7th पे कमीशन के मुताबिक इसका जो अमल है वो 1/1/2016 से हो गया। जो हमारे साथ काम करते थे, जो हमारे साथ पहले 1 साल पहले रिटायर हो गए थे, उनको ये लाभ मिल गया। बिकॉज ये 7th पे कमीशन एप्लीकेबल कर दिया। हम BSNL में हमने ऑप्शन लिया, इसलिए बोलते हैं कि अभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो ओरिजिनली जब हम BSNL में ऑप्ट हुए तब ये सब रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है कि BSNL प्रॉफिट करती है, नुकसान करती है, इससे हमको क्या नाता है। तो पेंशनर है तो पेंशनर है, उनका रोल ख़त्म हो गया है। तो हमारी जो मांग है, तो 1/1/2017 से हमको जो पेंशन रिवीजन मिलना चाहिए, जो हमारा दूसरा पार्ट था, उसको ऑलरेडी मिल गया है। Those who joined with the BSNL उन्हों को नहीं मिला है, इसलिए हमारी जो ये अनजस्टिस हमको हो रहा है उसकी लड़त चल रही है। दिस इज द मेन इश्यू। ऑल दोज हमारे साथ जो काम करते थे, दूसरे लोग जो DOT में रहे, तो उन्हों को 7th पे कमीशन का पेंशन रिवीजन मिल गया, पे रिवीजन मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन जो BSNL में रहे, BSNL से पेंशनर हो गए, उसको जो लाभ मिलना चाहिए 1/1/2017 से, उसको नहीं मिला है। दैट इज अवर मेन इश्यू। द गवर्नमेंट इज एग्रीड, यस, दैट इज वो जो प्रॉफिट से पेंशनर्स को कोई लेना देना नहीं है, तो उसको डीलिंग कर दिया है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये जो मांगे हैं, और कोई बोलेंगे? और कुछ जो लोग हैं उनसे भी मैं सुनना चाहूंगा, अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो। जी आ जाइए इधर। हाँ, क्या है, क्या कहेंगे? एक्चुअली पहले ये था पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बनाया गया। टेलीकम्युनिकेशन को 2000 में इसको BSNL PSU बनाया गया, और एक कंडीशन रखी गई कि ये जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सारे उनकी जो सर्विस वो चाहे PNT की हो, DOT की हो या BSNL की हो, सब कंबाइन करके उनको उसके सारे लाभ दिए जाएंगे। सारे लाभ मीन्स इन सर्विस और हाँ, वो सारे बात। अभी इसके बाद क्या हुआ कि पेंशन रिवीजन के लिए एक उन्होंने एक क्लॉज डाला हुआ है कि पेंशन रिवीजन कब होगा कि जब इसको BSNL लाभ करेगा। अब आप बताइए, मैं आपके माध्यम से ये सरकार को भी, DOT को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग पेंशनर हैं, उनका ये लाभ से क्या उनका नाता है, कैसे पेंशनर जो है उनका क्या रोल है कि BSNL को वो लाभ मिले। सरकार की गलत नीतियों से अगर नुकसान होता है तो उसका भुगतान भी आप लोगों से करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पेंशनर का आप खुद बताइए कि पेंशनर क्या कर सकता है। BSNL को लाभ में लाने के लिए पेंशनर का रोल क्या है? जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ देखो प्राइवेट को बढ़ाया जा रहा है, और हमारे पेंशन को इट रूल्ड बाय इन अक्टूबर 2000 पूरा द BSNL फॉर्म विद इफेक्ट। तो पेंशनर को वी आर लिस्ट कंसर्न विद द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द BSNL। वी आर having the or rightful to get the pension revision only। okay, ठीक है, आइए आगे आइए आप। जी क्या बोल रहे हैं आप बताइए। नमस्कार, माई सेल्फ बाबूलाल से रिटायर्ड। अच्छा, हाँ, रिटायर्ड BSNL बाबूलाल सेठ एंड सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। अभी तक तो अपने सर्विस करते थे सर, तब तो हमारे धरना ने सब करना पड़ता था। अभी रिटायर्ड होने के बाद भी ये हमारे करना पड़ता है, बहुत दुख की बात है सर। तो लेकिन सरकार तो कहती है कि बहुत अच्छी सरकार है, गरीबों की सरकार है, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। तो देखो, वो सिर्फ वादा है। अभी आप जो बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ। बोलिए, इसमें क्या है भाई? गरीब माँ का बेटा है, वो सबको खुश रख रहा है। आप अभी जो सरकार जो चला रहे हैं, वो ऐसे कोई उद्योगपति चला रहे हैं
ऐसे सब पूरे देशवासियों की मांग, ऐसा डिमांड है, ऐसा है कि भाई सरकार मोदी ने अदानी जैसी जादू की छड़ी सबको दे दी जाए, सब खुश हो जाए। अदानी साहब का इश्यू संसद में जोर पकड़ रहा है, उसके लिए वहाँ धरना करना पड़ता है। हमारे यहाँ पेंशन के लिए यहाँ धरना कर, हमारी मांग के लिए धरना करता पड़ता है। सरकार चलाती है वो उद्योगपति चला रहे हैं, गरीबों की नहीं है, विकास कहीं नहीं है। अगर विकास होता तो हमारे यहाँ इकट्ठे होने नहीं पड़ता, नहीं करना पड़ता, और आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब बीएसएनएल का हुआ तब गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जो आप रिटायर्ड आदमी होगा उसको बीएसएनएल का नहीं लेकिन डीओटी का लाभ मिलेगा सब। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने 2017 में जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके लिए ऐसा बोलती है कि जब बीएसएनएल के कर्मचारी को पे रिवीजन होगा तब आपको मिलेगा। लेकिन 2000 में ऐसे बोला था कि डीओटी के जो लाभ है सब जो डीओटी के बीएसएनएल बनने के बाद पहले आए उनको वही लाभ मिलेगा जो डीओटी का लाभ है। लेकिन वो देने के लिए गवर्नमेंट अभी ना बोल रही है कि जब तक ना मुकर रही है कि हम बीएसएनएल के कर्मचारी का साथ ही आपके करेंगे, लेकिन वो गलत है क्योंकि हम बीएसएनएल में नहीं है। अभी जब इधर से चलता है जो डीओटी से चलता है हमारा काम, बीएसएनएल इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको इधर से उधर, उधर से इधर, बीएसएनएल में कोई लेना देना नहीं है हमारा। सब चीज हमको बीएसएनएल से सीजीएचएस में डाल दिया, सब बीएसएनएल से हमको निकाल दिया है। फिर भी ये लोग हमको बीएसएनएल के और डीओटी के साथ झगड़ा रहे हैं। मेरा ये कहना है अभी तक हमारी जो सरकार है भाजपा सरकार है, जब बीएसएनएल में हम लोग जब कार्यरत थे और बीएसएनएल के बाद जब डीओटी में आए तो लास्ट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था छोटे से छोटे आदमी तक हमारी जो भी आपकी जो भी तकलीफें होगी हमारे तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं एक संदेश देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, अगर आप ही ने कहा था कि छोटे से छोटे आदमी को भी सहकार देने की भावना मैं रखता हूं, तो मैं आपके माध्यम से, प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी मांगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द से जल्द पूरी की जाए, यही मेहरबानी। आपको लगता है आपकी सुनवाई होगी? जो वादे किए गए बड़े ये सारी चीज कीबोर्ड जो है ना नरेंद्र मोदी जी है, कोई मिनिस्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब तक हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तब तक कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। लोग तो कहते नहीं अदानी जी है सारा। नहीं, अदानी तो ऐसा एक माहौल है, वो सब पूरा हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे। रिटायर्ड इंडियन, मैं भाई एक मिनट शांति रखो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बीएसएनएल के जो रिटायर्ड कर्मचारी जो है उन लोगों को पेंशन रिवीजन 2017 से नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से सरकार ने हमारा कुछ सुना नहीं है, इसलिए धरना देना पड़ता है। आपको बार बार ये पेंशनों को लेके 1 रैंक 1 पेंशन वाले फौजी आर्मी जवानों को भी उतरना पड़ा, आपको भी उतरना पड़ रहा है, दावे वादे सब किए जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरफ तो वादे किए जा रहे हैं कि नहीं सभी बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, तो ये कैसी सरकार है, क्या कहेंगे? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, अगर मानो कि सरकार ने ऐसा किया होता, अगर आपकी जो सरकार बनी है, मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो सरकार बनी है वो टाइम पे कोई धरना देना नहीं पड़ता था पेंशन एसोसिएशन को। लेकिन जब से 2014 आया तब से लेके अभी जो धरना देना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि कर्मचारी जो रिटायर हैं या वर्किंग वाले जो हैं वो सबको कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, इसलिए वो धरना दे रहे हैं। आप बोलेंगे कुछ? नारा लगाओ, रिटायर इंडियन, रिटायर इंडियन, रिटायर इंडियन, रिटायर इंडियन, पेंशन इंडियन, पेंशन इंडियन, पेंशन इंडियन। तो ये देखिए कि गरीबों की सरकार, गरीब माँ के बेटे की सरकार है, और किस तरीके, क्योंकि इस वक्त देश में कोई खुश नजर नहीं आ रहा। युवा रोजगार को लेकर परेशान है, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वो महंगाई को लेकर परेशान है, और जो रिटायर हो चुके हैं वो अपनी पेंशन को लेकर परेशान है। ये है उभरता भारत, आत्मनिर्भर भारत। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।